राजधानी दिल्ली के अलीपुर इलाके में पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक और हरियाणा व पंजाब से कई अधिकारी पहुंचे। सभी लोगों ने किया अलीपुर इलाके के हिरण की खेत का दौरा, जहां कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बायोडिकम्पोजर का किया गया था छिड़काव। गेहूं की पहली फसल का मुआयना करने के लिए पहुंचे पूसा के वैज्ञानिक और हरियाणा के अधिकारी व स्थानीय किसान, सभी का कहना बेहतर हुई है खेती। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार द्वारा पराली को जलाने से रोकने के लिए हिरण की गांव के एक खेत में बायोडिकम्पोजर केमिकल का छिड़काव किया गया था, जिसमें पहले भी कई बार वैज्ञानिकों ने दौरा किया और इस जगह का मुआयना लिया। आज फिर पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक और हरियाणा से डॉक्टर सुमित एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कुछ अधिकारी अलीपुर के हिरण की गाँव के खेत में पहुंचे, जहाँ उन्होंने छिड़काव के बाद तैयार हुई पहली फसल का जायजा लिया। यहाँ मुआयना करते हुए उन्होंने बताया कि छिड़काव किया गया था, उससे फसल काफी बेहतर तैयार हुई है और इससे प्रणाली को भी जलाने से रोका जाएगा, जिससे पर्यावरण में भी इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली के तमाम किसान और यहां तक कि आसपास के राज्यों से भी अपील कर रही है कि वे भी पराली को जलाने के बजाय बायोडिकम्पोजर केमिकल का इस्तेमाल खेतों में करें, जिससे पराली अपने आप गल करके डीकम्पोस्ट खाद में तब्दील हो और पराली जलाने से भी खेलने वाला प्रदूषण पूरी तरीके से खत्म हो सके। ये विज़िट पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के फार्मर्स और वैज्ञानिक और हमारे कृषि विभाग मिलके पूसा डीकम्पोज़र, जो एक बायो डीकम्पोज़र है, जो फसल के पहले ज़मीन में डाला गया था, इससे जो डीकम्पोजिशन है वहाँ ऑन साइट जल्दी होती है। तो किसानों से भी हमने पूछा उनका अनुभव क्या रहा है। यहाँ पे हमारे पीछे एक किसान है जिनकी फील्ड में ये इस्तेमाल किया गया था, तो अनुभव अच्छा रहा है, आशाजनक है। और हर नई टेक्नोलॉजी की तरह इसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं जिनको हम बेहतर एड्रेस कर सकते हैं। वो उसी पे अभी हमने चर्चा की है और ये भी फैसला हुआ है कि तीनों प्रदेशों के जो वैज्ञानिक हैं, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के, वो और कृषि विभाग और कुछ जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है, उनका हम एक समूह बना के, जैसे कि ये वार्तालाप भी जारी रहे और जो इसमें कमियां हैं और जो चीज़ें हमें इसमें ऐड करनी है, जैसे कि अलग अलग सॉइल वैरायटीज़ में क्या पैकेज होना चाहिए या अलग अलग क्रॉप वैरायटी के लिए क्या पैकेज होना चाहिए, तो ये सब वर्कआउट कर रहे हैं। और हमारी लक्ष्य यही है कि अगले खरीफ के पहले हम इस टेक्नोलॉजी को मजबूत कर दें, जैसे किसानों के लिए ये आसान हो अपनाना और दिल्ली और पूरे उत्तर भारत के प्रदूषण पर भी असर हो। मैम, दिल्ली में लगभग ये सक्सेस होता नज़र आ रहा है। जो हरियाणा और पंजाब से आए हैं जो किसान हैं, वो भी कितने संतुष्ट हो पाएंगे इससे? नहीं, देखिए, नई टेक्नोलॉजी है, तो अभी ये इस स्टेज पे नहीं है कि कोई भी कहे कि मैं 100% संतुष्ट हूँ या असंतुष्ट हूँ। जो फीडबैक हमें किसानों ने दिया है उसको हम अब एड्रेस करेंगे, जैसा मैंने कहा कि ये एक स्टैंडर्डाइज्ड और कामयाब टेक्नोलॉजी हम किसानों तक पहुंचा पाएँ इसी वर्ष के अंदर। सवाल नाम डेजिग्नेशन बताइए। मेरा नाम इंद्रमणि मिश्रा है। मैं पूसा संस्थान के कृषि अभियांत्रिकी संभाग का अध्यक्ष हूँ और जो ये पूसा संस्थान ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर के जो हमारा बायोडिकम्पोजर टेक्नोलॉजी है उसको किसानों के यहाँ जो हमें उसका छिड़काव करना था, ऑपरेशन कराना था, उसका मैं नोडल अफसर था डायरेक्टर साहब की तरफ से। तो आज फिर हम यहाँ पे आए हुए हैं उसी का देखने के लिए। तो हरियाणा पंजाब से भी मैडम जी आज आई थी, वो भी विजिट करके गई है। हाँ, तो वो भी कितना संतुष्ट हो पाई है और किसान का क्या कहना है, वो भी कितने संतुष्ट है? देखिए, जो हमारे यहाँ के किसान हैं जिन्होंने इसको लगाया वो तो बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक तो पराली का जो थी वो 20 दिन में इतना गल गई कि उन्होंने अपनी बुआई टाइम से कर ली, ठीक है ना। उसमें जो उन्होंने तकनीकी लगाई कि तो इसका हार्वेस्टिंग के बाद, कंबाइन हार्वेस्टिंग के बाद पूसा डिकम्पोजर का छिड़काव करने के बाद फिर रोटावेटर चला करके उन्होंने पानी दे दिया और उसके बाद 20 दिन बाद ऐसा हो गया कि इतना ज़्यादा 90% से ऊपर पराली गल गई और उसको उन्होंने उसमें फिर बुआई कर दी। आज जो क्रॉप खड़ी है इतनी अच्छी क्रॉप है कि उन्होंने देखा कि दूसरे क्रॉप के कंपैरिजन में वो क्रॉप बहुत अच्छी है। एक दूसरी चीज़ का उनका एक अनुभव ये था कि उन्होंने एक मतलब एकड़ में करीब 1.5 कट्ठा यूरिया बचाई है,
तो जहाँ 2.5 कट्ठे की जगह 1 कट्ठा यूरिया चाहिए। तो ये जो फर्टिलाइज़र की सेविंग है वो बहुत अच्छी। तो किसान को क्या फ़ायदा हुआ, एक तो पैदावार अच्छी हुई, पराली का मैनेजमेंट हो गया, तो मृदा का स्वास्थ्य लॉन्ग टर्म में मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तीसरी बात, उनको लागत कम हो गई कि उन्होंने कम खाद डालनी पड़ी, क्योंकि हम बार बार यही कह रहे हैं कि अगर इसको जलाओगे नहीं गलाओगे तो ये स्वास्थ्य मृदा के स्वास्थ्य को बढ़ाएगा। उसमें जो NPK है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, वो ऐड होता है, कार्बन और उसको तो है ही है। तो ये होने के कारण इन्होंने खुद देखा कि साहब 1.5 कट्ठा इन्होंने यूरिया बचा ली। अब ये किसान के लिए पूरे देखिए, जैसे हमने 2000 एकड़ में कराया तो 2000 एकड़ में 1.5 कट्ठा के हिसाब से गुणा करके देखिए कि कितना यूरिया के किसान की ही नहीं देश की बचत है। नहीं सर, संतुष्ट है? अभी नई फसल आपकी तैयार हो गई? हम 99% संतुष्ट है। 1% हल्का फुल्का डाउट है, पर बाकी वो भी नहीं है इतना। तो अभी नई फसल है तो उसमें कितना फर्क है? पहले से बेहतर पहले से बेहतर है, बहुत पहले से बेहतर है। पहले से बहुत बेहतर। अच्छा, बताया जा रहा है कि इसमें जो खाद यूरिया जो आप पहले ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब पहले से कम मात्रा में आप इस्तेमाल हाँ जी, करते हैं। बिल्कुल कम किया है। तो किसान इंस्टीट्यूट से आए थे तो उन्होंने का क्या कहना है? नहीं, उनको कुछ, वो सिर्फ यही देखने आए हुए थे कि भाई रिजल्ट क्या है। रिजल्ट हमारे को भी बेहतर दिख रहा है, उनको भी बेहतर दिख रहा है पहले से। जैसे हरियाणा पंजाब से आए हुए हैं हाँ जी, और इन्होंने आके देखा कि भाई दिल्ली में किसानों ने ये किया जो केजरीवाल ने छिड़काव किया था, उसके द्वारा इस तरीके से ये आज जो फसल है, तो उसमें आपसे जो जानकारी ली उसमें क्या क्या जानकारी थी? भाई यही जानकारी ली गई थी स्प्रे कराने के बाद में कि भाई क्या ऑपरेशन किया आपने, किस तरीके से। तो हरियाणा पंजाब से जो किसान आए थे वो भी खुश है? हाँ जी।